मूवी कुछ अहम सवालात से शुरू होती है। क्या हम सब लोग एक दूसरे के साथ किस्मत की वजह से कनेक्टेड हैं? क्या हर इंसान की एक कहानी है? क्या हम सब की किस्मत लिखी जा चुकी है? क्या हर इंसान का दुनिया में आने का एक मकसद है? क्या सच की तलाश में हम अंधेरे में खो जाते हैं? अच्छाई और बुराई की जंग एक फौज से हल नहीं हो सकती, बल्कि हर इंसान को उसमें फर्क तलाश करना होता है। कहानी का आगाज 1895 में होता है, जब एक इमिग्रेंट कपल को मैनहट्टन में दाखिले से रोक दिया जाता है क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी होती है। इस कपल का एक छोटा बेटा होता है और वो गार्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको वहाँ आने की इजाजत नहीं तो उनके बेटे को मैनहट्टन सिटी में रख लिया जाए, पर गार्ड मना कर देता है। कपल डिसअपॉइंट होके वापस अपनी शिप सिटी ऑफ जस्टिस में आता है, जिसमें हस्बैंड को शिप का छोटा मॉडल नजर आता है। वो उस छोटी शिप में अपने बेबी को डालता है और दरिया में छोड़ देता है। कहानी आगे 1916 में चलती है, जहाँ वो बेबी पीटर अब बड़ा हो चुका है और एक चोर है। पीटर को पर्ली नाम की एक सुपरनैचुरल शैतान ने पाला है। एक दिन पीटर इस गैंग को छोड़ने का फैसला करता है, तो यही गैंग उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। पीटर अपने आप को छुड़ा के भागता है, तो पर्ली का पूरा गैंग उसको पकड़ने की कोशिश में लगा होता है, पर वो सबसे बच निकलता है। कुछ दूर जाकर वो फिसल जाता है और देखता है कि वो गैंग उसकी तरफ गन्स तान के खड़े हो गए हैं। पीटर को लगता है कि आज उसकी जिंदगी यही खत्म है, पर गली के कोने में खड़ा एक सफेद घोड़ा उसके लिए उम्मीद की आखिरी निशानी बनता है। वो घोड़े को अपनी तरफ बुलाता है और वो घोड़ा अपना सर पीटर के सामने झुका देता है। पीटर घोड़े पे फौरन चढ़ जाता है और घोड़ा उन लोगों की तरफ भागने लग जाता है और उनके ऊपर से एक ऊंची छलांग मार के फरार हो जाता है, जिस पर पीटर खुद घोड़े से पूछने पे मजबूर हो जाता है कि तुम आखिर कौन सी मखलूक हो। अगले सीन में बेवर्ली पेन की एंट्री होती है, जो ट्यूबरक्लोसिस की मरीजा है। बेवर्ली को एक आई डॉक्टर देखने आता है, जो उसकी नजर के लिए ग्लासेस बनाएगा। डॉक्टर बताता है कि उसकी बहन की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी, जिस पर बेवर्ली उससे सवाल करने लग जाती है। पीटर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो उसको बताता है कि पर्ली ने पीटर को पकड़ने के लिए इनाम 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। पीटर अपने और घोड़े के लिए खाना मांगता है और बताता है कि हॉर्स ने उसकी जान बचाई है और उसको कहता है कि घोड़े को बांध दो। हॉर्स को बांधने के बाद वो उससे पूछता है कि मैं यही सोचता था कि तुम यहाँ कब तक आओगे। पीटर एटिक में जाता है और एक डब्बे में से सिटी ऑफ जस्टिस वाला टैग निकाल के देखता है और फिर उसको वापस रख देता है। पर्ली का एक बंदा उसके ऑफिस जाता है और उसको बताता है कि सबको इनाम का बता दिया गया है। पर्ली पूछता है कि घोड़े पे क्या इनाम रखा है, तो वो बंदा कहता है कि उसका इनाम भी पीटर जितना ही है, जो कि एक घोड़े के लिए कुछ ज्यादा ही है। पर्ली कहता है ये इसलिए है क्योंकि वो एक हॉर्स नहीं बल्कि कुत्ता है। वो बंदा पर्ली से पूछता है कि एकदम आप पीटर को क्यों मारना चाहते हैं, हालांकि वो आपका सबसे अच्छा चोर है। जिस पर पर्ली उसको कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पीटर एक इंसान है, पर वो हॉर्स हमें उसका पता बता देगा। चांद की तरफ देखते हुए पर्ली अपने जेम्स यूज करता है, जो उसको पीटर का पता बता देते हैं। पर्ली ऑर्डर देता है कि सब लड़के लाओ। पीटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है, उसको मार आते हैं और साथ ही वो हॉर्स ले आते हैं, पर ग्रैंड सेंट्रल पहुंचकर वो पीटर को नहीं ढूंढ पाते। बेवर्ली पेन की छोटी बहन विला उसको मिलने आती है और बताती है कि कल सब लेक पे जा रहे हैं। बेवर्ली कहती है वो एक दिन बाद आएगी ताकि अब्बू उसका टेंट बना सके और वो बाहर सो सके। विला के इमोशनल हो जाने पर बेवर्ली उसको समझाती है कि उसकी जिंदगी उसके अपने हाथ में नहीं, जिंदगी बस एक बहुत बड़े डांस की तरह है, जहाँ सब आके अपना हिस्सा परफॉर्म करके आसमान की तरफ चले जाते हैं और सितारे बन जाते हैं। अगले दिन पीटर हॉर्स को लेके निकलना चाहता है, पर हॉर्स एक घर के सामने आकर रुक जाता है और पीटर के कहने के बावजूद नहीं हिलता। पीटर हॉर्स से उतर जाता है। ये घर बेवर्ली पेन का है। बेवर्ली बुखार में तप रही है और ठंडे पानी के फाउंटेन में घुस जाती है। इतनी देर में पीटर बेवर्ली के घर में घुस चुका होता है और सब चीजों का जायजा ले रहा होता है। उसको एक लॉकर मिलता है और वो उसको खोलने लग जाता है। बेवर्ली पिछले रूम में पियानो बजाने लग जाती है और पीटर लॉकर को छोड़ के उस रूम की तरफ चला जाता है और बेवर्ली को
देखने लग जाता है। पीटर की एक आहट से बेवर्ली पियानो बजाना छोड़ देती है और पीटर से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था, पर अब उसका इरादा चोरी करने का नहीं है। बेवर्ली उसके लिए चाय बनाती है। पीटर बेवर्ली की चाय की तारीफ करता है और बेवर्ली उसको अपनी बीमारी और लोनलीनेस के बारे में बताती है। पीटर उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। बातों बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। बेवर्ली पीटर को घर से जाने का कहती है। पीटर बाहर आके हॉर्स से पूछता है कि ये तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है, और फिर हॉर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। पर्ली एक पब में जाता है और काफी ड्रंक होने के बाद अपने साथियों को कहता है कि आसमान के सितारे सिर्फ इन नेक लोगों के लिए हैं और हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। एक वेटर पे गुस्सा करने के बाद पर्ली अपनी ईविल फॉर्म में आता है और वेटर का गला काट देता है। वो उसके खून से बेवर्ली की तस्वीर बनाता है और कहता है ये लड़की पीटर की किस्मत है, अगर तुम सब इसको ढूंढोगे तो पीटर भी वहीं मिलेगा। बेवर्ली लेक पर जाने के लिए रवाना होती है। उसका ड्राइवर असल में पर्ली का बंदा होता है। पीटर अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसको क्या करना चाहिए, शहर छोड़ जाना चाहिए या बेवर्ली के पास जाना चाहिए। उसका दोस्त कहता है कि हम सब में एक मिरेकल छुपा है और किस्मत हम सब का साथ देती है और हमारे लिए स्पिरिट गाइड्स भेजती है, जिनमें से एक एथेंसर है जो असल में एक डॉग है, पर वो एक सफेद घोड़े की शक्ल में घूमता है और शायद ये लड़की तुम्हारी डेस्टिनी है और तुम्हारे अंदर छुपा मिरेकल भी इसीलिए है। पर याद रखना कि बुराई के पास भी ये सब क्रीचर्स हैं। बेवर्ली घर से बाहर आती है तो देखती है कि पर्ली बाहर खड़ा है। बेवर्ली अपना नाम बताती है और पर्ली उसको पीटर की कहानी सुनाना शुरू करता है। पर्ली बताता है कि उसने पीटर को अपने बच्चे की तरह पाला, पर पीटर नेक निकला और पर्ली को ये बात पसंद नहीं आई। वो बेवर्ली को बताता है कि पीटर ही उसको बचा सकता है और अगर वो उसको नहीं बचा पाया तो पर्ली का काम हो जाएगा। पर उतनी देर में पीटर हॉर्स के साथ आता है और बेवर्ली को पर्ली की आंखों के सामने से भगा के ले जाता है, जिस पर पर्ली गुस्से से चीखता रह जाता है। पर्ली पीटर का पीछा करने लग जाता है। पर्ली से बचने के लिए पीटर एक पहाड़ से छलांग मारने का सोचता है, जिस पर बेवर्ली परेशान हो जाती है। पर चंद लम्हों बाद एक मिरेकल होता है और हॉर्स अपने खूबसूरत और शानदार विंग्स निकाल के आराम से जमीन पे लैंड कर जाता है। पर्ली वहीं रुक जाता है और पीटर उससे बच जाता है। पीटर बेवर्ली को उसकी फैमिली के पास ले जाता है। वो बेवर्ली के बाप के पास जाके बैठता है और उनके सवालों के जवाब देने लग जाता है और एंड में उनको इम्प्रेस कर देता है। बेवर्ली और पीटर रात को जंगल में वॉक के लिए जाते हैं और बातें करते हैं। पीटर उसको अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करना सिखाता है और बेवर्ली सीख जाती है। पीटर वापस आके बेवर्ली की ड्राइंग बनाने लग जाता है तो उसी दौरान विला आ जाती है और उसको एक जगह ले जाती है जहाँ उसने बेवर्ली के लिए एक प्रिंसेस बेड बनाया होता है और पीटर से वादा लेती है कि वो बेवर्ली को मरने नहीं देगा। इस सब के दौरान पर्ली लूसीफर से मिलने जाता है और उससे नॉर्थ जाने की अपील करता है। अपना पूरा केस सामने रखने के बाद पर्ली की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और उसके वहाँ जाने पे पाबंदी अभी भी कायम रहती है। पीटर और बेवर्ली को मेंशन छोड़नी पड़ती है क्योंकि मेंशन की फर्नेस का मसला होता है और आग कंट्रोल में नहीं आ रही होती। पीटर बेवर्ली को साथ वाले घर भेज देता है और बेवर्ली के बाप के साथ फर्नेस ठीक कर देता है। बेवर्ली का बाप उसके गले लगता है क्योंकि वो उसकी बीवी का बनाया हुआ घर बचा लेता है। न्यू ईयर्स ईव पे पीटर और बेवर्ली डांस करने जाते हैं और जैसे ही वो अपनी टेबल से उठ के जाते हैं तो पर्ली का एक बंदा बेवर्ली की ड्रिंक में जहर डाल के चला जाता है। बेवर्ली डांस से वापस आती है और वो ड्रिंक पी लेती है। रात को पीटर बेवर्ली के रूम में जाता है और दोनों अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। पीटर बेवर्ली के साथ ही होता है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो सांस लेना बंद कर देती है। पीटर उसको लेकर नीचे ठंड में आता है और विला के बनाए हुए प्रिंसेस बेड पे लिटा देता है और बेवर्ली से गुजारिश करता है कि वो उसको छोड़ कर ना जाए, पर बेवर्ली पीटर की आंखों के सामने मर जाती है और अगले दिन बेवर्ली का फ्यूनरल अदा कर दिया जाता है। पीटर ग्रैंड सेंट्रल वापस आता है और ये खबर पर्ली को मिल जाती है और वो पीटर का पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है। पर्ली पीटर से मिलके कहता है तुम हार गए और उस लड़की को बचा नहीं सके। पर्ली
पर्ली पूछता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरा गैंग छोड़ दो। मैंने दुनिया के कई मिरेकल्स को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया था। तुम क्या सोचते हो गॉड ने ईविल क्यों बनाया? क्योंकि शायद वो भी खून का प्यासा है और एक अच्छी जंग देखना चाहता है। पर्ली का गैंग पीटर को चारों तरफ से घेर लेता है। हॉर्स को एक नेट में फंसा दिया जाता है, बट उसको छुड़ाने के लिए पीटर सारे गैंग से लड़ता है। पीटर हॉर्स को जाने का कहता है और हॉर्स फिर अपने विंग्स निकालकर उड़ जाता है। पर्ली पीटर को मारना शुरू करता है और उसको ब्रिज से गिरा के नीचे दरिया में फेंक देता है। पीटर तैरता हुआ किनारे तक आता है और एक कब्रिस्तान पहुंच जाता है जहां उसको एक इंसान नजर आता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ किसकी कब्र ढूंढ रहा है, जिस पे पीटर कहता है कि उसको कुछ याद नहीं। ये सच्चा प्यार खो जाने का दर्द है जो आपको सब कुछ भुला देता है, मगर इस सब के बाद भी एक उम्मीद बाकी होती है कि आप अपनी डेस्टिनी से कभी न कभी जा मिलेंगे। कहानी अब 2014 में न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच गई है। पीटर चौक की मदद से बेवर्ली जैसी लड़की की तस्वीर बना रहा है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो पार्क में वॉक कर रहा होता है कि उसकी टक्कर एक छोटी बच्ची से होती है। वो पीटर से उसका नाम पूछती है, जिस पर पीटर कहता है कि उसको अपना नाम याद नहीं। बच्ची आसमान की तरफ इशारा करके उसको सितारे दिखाती है और कहती है कि सितारों के भी नाम होते हैं, पर मुझे वो याद नहीं आ रहे। एबी की अम्मी वर्जीनिया उसको आगे ले जाती है और पीटर आसमान की तरफ देखता रह जाता है। वो वापस आके एक डब्बा खोलता है और उसमें से अपना सिटी ऑफ जस्टिस वाला टैग निकाल के देखता है और रख देता है। वो उठ के सामने लगे शीशे की तरफ जाता है और उस पे पीटर लेक लिख देता है। उसी वक्त पर्ली अपने जेम्स की वजह से अंदाजा लगा लेता है कि पीटर जिंदा है। पीटर अपनी तमाम यादगार चीजों की मदद से अपनी मेमोरीज वापस लाने में मसरूफ होता है। पर्ली अपने बंदे को पीटर को ढूंढने का कहता है और साथ ही कहता है कि हमने शायद गलत लड़की मार दी। पीटर वर्जीनिया से मिलता है और वो कुछ रिकॉर्ड निकालने में मदद करती है। उन रिकॉर्ड से गुजरते हुए पीटर को बेवर्ली की तस्वीर नजर आती है और उसको सब कुछ याद आने लग जाता है। वर्जीनिया पीटर को विला से मिलवाने ले जाती है जो इस वक्त बहुत बूढ़ी हो चुकी है। विला सबको उसी मेंशन में ले आती है जहाँ पीटर और बेवर्ली ने न्यू ईयर्स इकट्ठे गुजारा था। उस मेंशन में वो टेबल भी है जहाँ दोनों ने इकट्ठे चाय पी थी और पीटर वहाँ जाके बैठ जाता है। विला पीटर को कहती है, तुम इतने सालों बाद भी नहीं बदले, तुम्हारा कोई मकसद है दुनिया में जो पूरा नहीं हुआ, और वो वहाँ से चली जाती है। पर्ली का बंदा पीटर को ढूंढ लेता है। पर्ली लूसीफर के पास जाता है और कहता है कि वो मॉर्टल बन के लड़ना चाहता है, जिस पर लूसीफर उसको इजाजत दे देता है। वर्जीनिया एबी को खाना खिला रही होती है और पीटर वहाँ पहुँच जाता है। बातें करने के दौरान एबी को एपिलेप्सी अटैक होता है। वर्जीनिया उसको सहला रही होती है और पीटर को कुछ महसूस होता है। वो खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि पर्ली का गैंग उस गली में पहुंच चुका है। पीटर की नजर एबी के बालों पे पड़ती है तो वो समझ जाता है कि वो लड़की बेवर्ली नहीं एबी ही थी। पीटर वर्जीनिया को बताता है कि एबी को कैंसर से बचाने के लिए जिस मिरेकल की जरूरत है वो असल में पीटर है। पीटर एबी और वर्जीनिया को लेके छत पे जाता है तो देखता है कि एक व्हाइट हॉर्स खड़ा हुआ है। पीटर वर्जीनिया और एबी को लेके हॉर्स पे चढ़ के उड़ जाता है। पर्ली दोनों को मारने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। हॉर्स उड़ के नॉर्थ पे जाता है और उसी मेंशन पहुंच जाता है। क्योंकि पर्ली अब मॉर्टल है, उसको नॉर्थ आने की इजाजत मिल चुकी होती है। पर्ली पीटर से उसके साथ लड़ने को कहता है। पीटर हॉर्स को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। हॉर्स उड़ता है और जमीन पे वापस आता है। उसकी जमीन पे वापस आते ही बर्फ टूट जाती है और पर्ली का सारा गैंग डूब जाता है। अब मुकाबला सिर्फ पर्ली और पीटर के दरमियान है और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। पर्ली पीटर को बुरी तरह मार रहा होता है। पीटर अपनी जेब से सिटी ऑफ जस्टिस का साइन निकालता है और पर्ली को उसे मार देता है। पर्ली का जिस्म बर्फ बन जाता है। उसी वक्त एबी की सांस बंद होने लगती है। पीटर उसको उसी प्रिंसेस बेड पे ले जाता है और उसका माथा चूमता है। पीटर और वर्जीनिया सब उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि एबी अपनी माँ को पुकारती है और इस तरह पीटर अपना मिरेकल पूरा कर देता है। वो बेवर्ली की कब्र पे जाता है और फिर हॉर्स के ऊपर बैठ के आसमान का सितारा बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।